ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਚਾਂਸ। अच्छे लोग होते हैं उनकी उम्र बहुत कम होती है, और जो स्वस्थ लोग होते हैं उनको ही हार्ट फेल होता है। प्रताप कहीं किसी को लेके किराए पे जीप ले गया था, किसी को छोड़ने कहीं बाहर गया हुआ था। तो वहां कुछ लोग आगे जो क्रिमिनल टाइप थे, उन्होंने प्रताप को एक पेड़ से बांध दिया और वह जो उसका रोजी रोटी का साधन था जी, उसको वो छीन कर ले गए। पूरी रात दुना जी, पूरी रात आकाश के नीचे, उस पेड़ के नीचे, जो प्रताप सोलंकी अपने बीच आज नहीं रहा, वह उस पेड़ से बंधा रहा पूरी रात। पूरी रात। उनके ब्रदर ने हमें बात बताई, जिस दिन उनका वो अपना शरीर आत्मा उनकी शरीर छोड़ गए थे, और वो घर के आगे डेड बॉडी उनकी पड़ी थी। 5:30 बजे एक फोन आता है उनके फोन पे। 5:30 बजे उनके ब्रदर ने बताई, उनके ब्रदर ने फोन उठाया, ये कहते हैं कि भी एक फोन आया, क्या जी हमें वहां हम फलाने हॉस्पिटल से बोल रहे हैं और हमें एक ब्लड चाहिए, इस ग्रुप का ब्लड चाहिए। तो उसके ब्रदर ने हमें बताई कि उसके ब्रदर से बोली नहीं गई बात, क्या बोले कि डेड बॉडी ब्लड देने वाला था, वो तो सामने पड़ा है। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼। ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੁੰਨਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਮਗੀਨ ਸੀ। ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਆ, ਸਤਵੀਰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਾਏ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਸੋਲੰਕੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਚਾਨਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ गए ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? दुना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा भी उस इंसान के लिए हम जितने शब्द कहे वो कम है। हाँ, सही गल है। क्योंकि उस इंसान ने मेरी पर्सनल लाइफ के साथ जुड़कर, मेरा आज का नहीं दुना जी, उसके साथ लगभग, उसकी उम्र थी लगभग 42 साल की, और मेरा उसके साथ रिश्ता था लगभग 28 या 27 साल का। तो उस रिश्ते के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस इंसान ने जो कार्य किए हैं उसके लिए मेरे शब्द कुछ नहीं है। आज मैं जो कुछ कहना चाहता हूं उसके हिसाब से वो शब्द कोई मायने ही नहीं रखते। पर फिर भी आज अगर बात आई है तो मैं उसकी जिंदगी के बारे में आपको संपूर्ण रूप से बताना चाहता हूं भी वो कब पैदा हुआ और उसका परिवार क्या करता था, और आज वो जिस स्थिति के अंदर आगे भगवान के पास गया है, वहां तक की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ जी सर, जो हकीकत मेरे साथ हुई है। हाँ, जरूरी है सर, क्योंकि आम लोगों को पता लगना चाहिए ना भी इस तरह के इंसान से वो। दुना जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रताप एक हम जैसे परिवार के साथ था, जो अपनी रोजी रोटी के लिए कार्य करता है, जो समाज में रहने के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए कोई ना कोई कार्य करता है। वो एक कोई बहुत बड़े खानदान से नहीं था, नॉर्मल परिवार से था। उसके पिताजी एक किसान हैं, जिनकी लगभग 4-5 किले जमीन एलनाबाद के किशनपुरा के अंदर है, और
प्रताप जी देवीलाल जी सोलंकी के पुत्र थे और उनकी माताजी का नाम संतोषी देवी था। परिवार में वो 4 भाई और 1 बहन थी, जिसमें प्रताप जी सबसे बड़े थे। जहां तक मैं जानता हूं धुना जी, 6/2/1982 को प्रताप जी का जन्म हुआ था, यानी लगभग वो 42 यानी 42 साल के थे। गांव किशनपुरा में उनकी पढ़ाई 5वीं तक की हुई थी जी। और दुना जी 5वीं तक की पढ़ाई के अंदर भी उस बंदे के अंदर इतना टैलेंट था कि वो बंदा क्लास के अंदर एज ए मॉनिटर रहा हुआ है। भी आज वो एक लीडरशिप में नहीं आया, वो उस टाइम भी लीडरशिप में था। और उसके बाद 5वीं क्लास पास करने के बाद जब प्रताप 6th क्लास में हुआ तो एलनाबाद के राजकीय विद्यालय के अंदर उससे शिक्षा हुई है +2 तक। +2 करने के बाद धुनाजी क्या होता है, वो एक मध्यम वर्गीय सामान्य वर्गीय परिवार से होते हुए अपने परिवार को चलाने के लिए उसके पास कुछ व्यवसाय नहीं था जी। परिवार की जिम्मेवारियां बड़ी थी। तो उसने परिवार से, अपने परिवार में पिताजी से, अंकल से, अपने किसी रिश्तेदार से बोल के उन्होंने एक कोई उस टाइम महिंद्रा जीप चलती थी जी। तो उन्होंने अपने परिवार से बोल के वो महिंद्रा जीप परचेज की। परचेज करने के बाद उन्होंने महिंद्रा जीप के द्वारा अपनी जिंदगी को आगे चलाने का कार्य किया, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण हो सके। दुना जी क्या होता है, एकदम बीच के अंदर एक ऐसा विराम आता है कि कुछ ऐसे लोग जिनको परिवार के बारे में, प्रताप के बारे में ये सब मालूम था, उन्होंने प्रताप जी को, हकीकत घटना है दुना जी, में कोई एक कहानी नहीं बना के पेश करना चाहता, हकीकत है बिल्कुल। भी एक बार प्रताप कहीं किसी को लेके किराए पे जीप ले गया था, किसी को छोड़ने कहीं बाहर गया हुआ था। तो वहां कुछ लोग आगे जो क्रिमिनल टाइप थे, उन्होंने प्रताप को एक पेड़ से बांध दिया और वह जो उसका रोजी रोटी का साधन था जी, उसको वो छीन कर ले गए। पूरी रात दुना जी, पूरी रात आकाश के नीचे, उस पेड़ के नीचे, जो प्रताप सोलंकी अपने बीच आज नहीं रहा, वह उस पेड़ से बंधा रहा पूरी रात। पूरी रात कोई भी नहीं आया। और जब सूर्य उदय होता है, उसके साथ गांव के अंदर लोग जैसे ही सैर सपाटे के निकलते हैं, तो वह लोग, उन्होंने देखा भाई एक अनजान व्यक्ति एक पेड़ से बंधा हुआ है। तब आकर वो प्रताप के पास आके पूछते हैं, बेटे आप कहां से हो, कौन हो, और आपकी ये स्थिति किस कारण आई है। तब हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सोलंकी थे, उन्होंने पूरे गांववासियों के सामने अपनी स्थिति बयान की, भाई मैं इस तरीके से अपनी जीप किराए पे लेके आज आपके गांव में आया हुआ था, बट कुछ असामाजिक तत्व आकर, जिनको मैं नहीं जानता वो कौन है, उन्होंने मेरी जीप मेरे से छीन ली और मुझे यहां बंदी बनाकर पता नहीं कहां चले गए। ग्रामवासियों ने बड़ा अफसोस किया और अफसोस करने के बाद उन्होंने प्रताप को एक सलाह दी, बेटे आप बहुत छोटी उम्र के हो, लगभग दुनाजी उस टाइम वो 17-18 साल का था। तो उन्होंने, ग्रामवासियों ने उसको सलाह दी, भी बेटे आप बहुत छोटी उम्र के हो और आपके साथ बहुत गलत हुआ है, तो हम इसकी कंप्लेंट पुलिस को करते हैं।
प्रताप ने कहा जैसा आपको बढ़िया लगे, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा अभी मैं क्या करूं। गांव वालों के साथ जाकर उन्होंने वो कंप्लेंट पुलिस को की, FIR दर्ज कराई। एक छोटी फैमिली से होते हुए भी मैं उसकी हिम्मत की दाद देता हूं कि उसका जो घर चलाने का जरिया था, उसकी रोजी रोटी का जरिया था, वह लोग जब ले गए उसके बाद भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, और वह उन लोगों के पीछे निकल पड़ा जो अनजान थे। भाई मैं अपनी जो रोजी का साधन है उसको ढूंढ के लाऊंगा, कहीं से भी लाऊं। दुना जी आप मानोगे नहीं, यहां से लगभग 400-500 किलोमीटर दूर लद्दाख है। वहां उस टाइम वो 17-18 साल की उम्र में गया, और वह जीप वहां पे लद्दाख से आगे उसको मिली लावारिस स्थिति में। वहां से वो पुलिस के साथ जाके जीप को लेके आया घर पे। जब घर पे जीप को लेके आया तो घर वाले इस असमझ स्थिति में थे कि हमने बच्चे को क्या काम कराया है, बच्चा क्या करेगा, जिंदगी खतरे हाँ में। जिंदगी खतरे में है, आज ही उसके साथ ये हो गया, पता नहीं कल क्या होगा। तो उन्होंने, ये है लगभग 98 की बात, तो घर वालों ने उसको सख्त हिदायत दी भी आज के बाद तेरे को ये जो जीप या गाड़ी वाला काम है ये नहीं करना। दुना जी उसके बाद में वो एलनाबाद अनाज मंडी के अंदर एज ए अकाउंटेंट की उसने सर्विस की, और मेरे साथ मिलाप हुआ। तब मुझे उसने ये बात शेयर की भी मेरे साथ ये कुछ हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ दुना जी, वक्त बीतता गया, हमारी दोस्ती और गहरी होती गई। वक्त बीतते बीतते लगभग 2001 का टाइम आ गया। वो भी वहां एज अकाउंटेंट का काम कर रहा था, मैं भी एज अकाउंटेंट का काम कर रहा था। तब उनके घर के अंदर एक कुछ खुशी दस्तक दे रही थी, वे प्रताप का रिश्ता कर ले। 2001 में प्रताप का रिश्ता हुआ सोनल नाम की एक गांव में रहने वाली एक सीधी सादी साधारण परिवार के साथ। और जून 2002 के अंदर उसकी मैरिज तय होगी, शादी तय होगी। उस शादी के अंदर मुझे भी जाने का मौका मिला दुना जी, क्योंकि मैं उसका एक नजदीकी हो गया था। तो मुझे वहां जाकर खाने पीने का, नाचने गाने का, एक बच्चे होते हैं तो सब शौक होता है, उस तरह खुशी होती। मुझे बड़ा मौका मिला और मैं खुशी खुशी वहां जाकर मैंने जो वहां पकवान बने थे, जो वहां नाचने की व्यवस्था थी, मैंने बड़ा एंजॉय किया। और सतवीर जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि किढ़ान गांव है यहाँ अपने फतेहाबाद के पास, वहां उसका रिश्ता तय हुआ। और वहां जब मैं गया, गर्मी का टाइम था, और मैंने मेरी लाइफ में सबसे पहले इतने बड़े लड्डू देखे। तब तो मुझे बहुत बढ़िया लगे और मुझे अचंभा भी हुआ, भाई लड्डू इतने इतने ये साइज होता है और इसके गांव में इतने बड़े लड्डू है। बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन था। शादी के बाद हमने कई बार चर्चा भी की, प्रताप तेरे सासरे के ससुराल में हमें इतने बड़े बड़े लड्डू मिले। कहता प्रधान जी जिसो काम हो भी सोबे इस तरह दी गल्लां याद रह जांदियां। हाँ जी, हाँ जी। और संयोगवश दुना जी एक बात और है जिसका चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। 2002 के अंदर उसकी मैरिज हुई जून के अंदर, और मेरी मैरिज हुई नवंबर के अंदर 2002 में। हमारी दोनों की मैरिज में आफ्टर 6 मंथ का फर्क था। तो मेरी मैरिज जब हुई तो हमारे समाज के अंदर होता है भाई गाड़ी चलाने वाला कौन होगा। तो उसने मेरे से जिद की, कहता प्रधान जी, उस टाइम वो राजेश कहता था कि राजेश भाई जी आपकी गाड़ी को लेके मैं जाऊंगा, आपकी डोली को लेके मैं जाऊंगा और आपकी डोली को लेके मैं आऊंगा। अगर आप ये इजाजत मेरे को नहीं देते हो तो अपनी इतनी साल की दोस्ती है वो बिल्कुल बेकार है, खत्म है।
क्योंकि उसने कहा मैं किसी में विश्वास नहीं करता। कोई ड्राइवर तो आपके साथ कोई जाएगा, बट मैं किसी में विश्वास नहीं करूंगा। मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं आपके साथ आऊंगा। दुना जी, उसके बाद का टाइम और आज का टाइम, आज तक मुझे कहीं भी मेरे परिवार के साथ जाना पड़ा, चाहे वो प्रताप की गाड़ी हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, चाहे सतवीर जी की हो या मेरी खुद की गाड़ी हो, गाड़ी ड्राइव करके प्रताप ही लेके जाता था। कई बार देखा है। हाँ, उसने मेरे को कहीं भी गाड़ी ड्राइव करने के लिए नहीं बैठाया। उसने कहा प्रधान जी आप कंडक्टर साइड में बैठो, गाड़ी का काम है मेरा, मैं चलाऊंगा। हो सकता आपने कई बार देखा हो। देखा जी, बहुत बार देखा। कई बार ऐसा मौका आता था दुना जी, मेरा ससुराल पास में नौर है, तो मैं नौर चला जाता था अपने बच्चों के साथ। तो वो हालांकि उम्र में मेरे से छोटा था, बट फिर भी वो मेरे ऊपर रोब लगाता था अपने बड़े भाई की तरह भी, प्रधान जी आप अपने ससुराल में अकेले चले गए, मेरे को नहीं लेके गए, गाड़ी का ड्राइवर मैं हूँ, गाड़ी चलाने का काम मेरा है, आपका नहीं है। क्योंकि दिल ना जुड़ गया थी ना। हाँ जी, दिल से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज भी मुझे वो बातें उसकी याद आती है। अब दुना जी, वक्त चलते चलते पता नहीं लगता। आप ये मान लीजिए, जिस हिसाब से हमारा वक्त निकल रहा था, तो उस हिसाब से टाइम आ गया एक 2012 का, जिसमें हमारा एक दोस्त सिलीगुड़ी से आया हुआ था, अजय शर्मा उसका नाम है। एक मैं पर्सनल बातें आपसे बयान करना चाहता हूं। अजय शर्मा उसका नाम है। हम कुदरती अपनी दुकान पे बैठे थे, तो उसने कहा यार आप ऐसा समाज के अंदर काम कर रहे हो, क्यों ना आप एक संस्था से जुड़ जाओ। उस टाइम हमें संस्था के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, जो कुछ करना है सेल्फ करना है। तो उसके कहने पे हमें एक सामाजिक संस्था मानव मौलिक अधिकार थी, उसके साथ जुड़ गए। वो कहीं ना कहीं उसके रिश्तेदार थे और हमें उसमें जुड़ना पड़ गया और हम उसके अंदर काम करने लगे। जब हम संस्था के थ्रू समाज के अंदर आए, तो दुना जी मुझे जिला अध्यक्ष का पद दिया गया और प्रताप सोलंकी को एक सिर्फ शहरी अध्यक्ष का पद दिया गया। पर फिर भी हम दोनों बड़े खुश थे। और उसके दरमियान मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रताप कहीं ना कहीं यह चाहता था भी राजेश मुझसे बड़ा है, मेरे बड़े भाई की तरह है, मैं इसको अपने से आगे वाली कुर्सी पर रखूंगा। धुना जी अगर वो चाहता तो मुझसे आगे निकल सकता था, मुझसे आगे बैठ सकता था, पर उसने हमेशा ये चाहा भी मैं पीछे वाली कुर्सी पे बैठूंगा और राजेश को आगे वाली कुर्सी पे बैठाऊंगा, क्योंकि मैं इसका मान सम्मान करता हूं। आज दुना जी वो इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपना भाई खो दिया। लोग कहते हैं आपका दायां हाथ चला गया, बायां हाथ चला गया। मैं कहता हूं मेरा दायां बायां तो कोई बात नहीं, जाए या ना जाए, मेरा तो यार दिल ही चला गया। क्योंकि दिल ना जुड़े हुए थे। मेरा तो वो दिल था, हाथ तो एक अलग बात होती। तो दुना जी हम उस संस्था से जुड़ गए, हमने कार्य किया और आप सब भाइयों के सहयोग से 3 सालों के अंदर मैं जिला अध्यक्ष से प्रमोट होके प्रदेश अध्यक्ष बन गया और प्रताप शहरी अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष बन गया। फिर एक बार हम मीटिंग, संगठन की मीटिंग, संस्था की मीटिंग में गए हुए थे दिल्ली। वहां रिटायर्ड जज जो रोहिणी से रिटायर्ड थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई राजेंद्र जी जैन से। राजेंद्र जी जैन हमें कहने लगे भाई आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, हमें पता है, हम इस संस्था के बारे में दिन रात देखते रहते हैं, मानव मौलिक अधिकार क्या काम कर रही है, और उसके अंदर सबसे पहले आपका नाम सुनहरे अक्षरों में आता है, जिला सिरसा का नाम सुनहरे अक्षरों में आता है, एलनाबाद का नाम सुनहरे अक्षरों में आता है। तो हम ये चाहते हैं आप इस संस्था को छोड़ के हमारे साथ काम करें
क्योंकि हम आपको हर जगह उस संस्था के जो संस्थापक है जो उस संस्था के पदाधिकारी है, उनसे ज्यादा हम आपको सपोर्ट करेंगे। वो रिटायर्ड जज थे और उनके साथ लोग भी ऐसे ही, कोई आईपीएस है, कोई आईएएस है, ऐसे लोग उस संस्था में जुड़े हुए थे जो रिटायर्ड थे। फिर मैंने और प्रताप ने यहाँ इलाहाबाद आकर कुछ सलाह मशुरा किया। हमने मानव मौलिक अधिकार को छोड़ के मानव संरक्षण कल्याण संगठन को ज्वाइन कर लिया, जो लगभग 10-11 सालों से भी वो चल रही है। उसके अंदर मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई। प्रताप के कहने पे उसे हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी सौंपी गई। आप हरियाणा के अध्यक्ष हो और राजेश जी वर्मा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पे काम करेंगे। हमने बहुत काम किया जी। हरियाणा को छोड़ के राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, यूपी, एमपी, बिहार, वहां हम संस्था के कार्यक्रम में, संगठन के कार्यक्रम में जाते थे। पर अफसोस दुनाजी इस बात का होता है कि जब एक समाज सेवी को ऐसी मौत मिलनी है, जिन्होंने बड़ा कर्म करे नहीं कोई। हाँ जी, जिस बंदे ने हमेशा बढ़िया काम किया। फिर भाई उन्होंने कोई औहदे भी थी ना, राजनीति का औहदा ले लो, ये ले लो, पर उन्हें अहंकार नहीं थी वो चीज। वो भी मैं आपको बताऊंगा दुना जी, बैक साइड ही रहे हमेशा। बिल्कुल, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया मैं इस बात से। चलते चलते लगभग 2016-17 का टाइम आ गया दुना जी। तब वो किशनपुरा गांव से बिलोंग करते थे और किशनपुरा गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर कुछ क्या मैं कहता हूँ, हरियाणा के अंदर सभी जगह अपने सरपंच के इलेक्शन थे। तो जब प्रताप ने वो पोजीशन हासिल कर ली थी, वो एक समाज सेवक के रूप में सभी के सामने आ गया था। तो किशनपुरा में एक ऐसा बवंडर हो गया था भी, अगर सरपंच बनाना है तो प्रताप को बनाए। काफी बैठकें हुई, काफी दौर चला बैठकों का, काफी लोगों की आवाज उठी भी अगर सरपंच बनाएंगे तो प्रताप को ही बनाएंगे। प्रताप के पास आप, मैं और सतवीर जी बैठे हैं, ऐसा प्रताप इंसान था भी, हम काम करके खाने वाले थे। फिर भी चलो लोगों ने चाहा और प्रताप उस स्टेज पर पहुंचा। मुझे कहने लगा, प्रधान जी क्या किए जाए। उस टाइम में प्रधान था तो उसको, राजेश की जगह उसने मेरे को प्रधान जी बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा, प्रताप देख, आज तू गांव के अंदर जा रहा है, मैं कहता हूं आज ना जा, मीटिंग चलने दे, कोई बात नहीं। फिर चलो मीटिंग का दौर चलता रहा और प्रताप वहां गांव के अंदर पहुंच गया और गांव वालों ने एक पावरफुल इंसान के सामने उसे 11 वोटों से विजय किया। मैंने रखता दुना जी, सिर्फ 11 वोटों से। आज भी उस गांव को उस जीत का अंदाजा है। वो एक जीत प्रताप सोलंकी के साथ साथ वो एक समाज सेवक की जीत थी। चंगे कर्मा दी थी। हाँ जी, चंगे कर्मा दी। तो ना जी, इसके बीच में संयोग वंश प्रताप सोलंकी के 3 बच्चे हो गए और मेरी और प्रताप की शादी का हिस्सा भी लगभग दरमियान 6 मंथ का था। मुझे भी 3 बच्चे हो गए और संयोग वंश भगवान की पता नहीं क्या इच्छा है, उसके बड़ी गुड़िया है, मेरी बड़ी गुड़िया है, उसके 2 बेटे छोटे हैं, मेरे भी 2 बेटे छोटे हैं। एक ये संयोग बन जाता है। आज उसका बेटा +2 में, मेरा बेटा +2 में। तो एक पारिवारिक हमारे लिए कितने बढ़िया थे कि मैं उसको कभी भुला नहीं सकता। भाजी ये ਜਿਹੜੇ रिश्ते है ना, ये यारी दोस्त, ये ज्यादा काम कर जाते रिश्तेदारी नालों, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए दुना जी, एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, ये जो हमने एक रक्तदान का मुहिम छेड़ रखा है, मैं और प्रताप कहीं बाहर गए हुए थे आउट ऑफ स्टेशन। तो वहां उस टाइम प्रताप के पास एक गाड़ी थी और चलते हुए किसी एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया किसी और गाड़ी से। तो बड़े जो शहर होते हैं उसके अंदर कोई किसी का ध्यान नहीं करते बिल्कुल। और हमारे अंदर समाज सेवा का जुनून था। हम दोनों ने उस व्यक्ति को उठाया, अपनी गाड़ी में रखा और अस्पताल तक पहुंचाया। उसके बाद में 2-3 घंटे बाद में उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके रिलेटिव है, वो वहां पे आ गए। तब हमने उसको सारी बात बताई और हम वहां से अपने
गंतव्य की ओर जहां हमने जाना था हम वहां चल दिए। कुछ दिनों बाद प्रताप जी ने उनके पास फोन किया, भाई उसकी हालत कैसी है। तो दुन्ना जी आप मानोगे नहीं, उन्होंने जब वो वाक्य कहे तो हम दोनों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उन्होंने कहा जी वो जिसको आप पे उठा के लाए थे एक्सीडेंट के बाद, वो बंदा मतलब कि खून की वजह से मर गया, उसको कहीं खून नहीं मिला। हमें बड़ा अफसोस हुआ यार, हमने इतनी मेहनत की, हमने भगवान का दिया हुआ कार्य किया, बट वो फिर भी नहीं बच सका। तो हम दोनों ने बैठ के उस टाइम एक निश्चय किया, भी आज के बाद हम कोशिश करेंगे भी खून की वजह से कोई बंदा किसी की जान ना जाए, कोई एक्सपायर ना हो। तो 2015 के अंदर लगभग दुना जी हमने एक ग्रुप बनाया था, रक्तदान महादान। उसके अंदर हमारी राष्ट्रीय संस्था थी, संगठन था, कुछ सहयोग उनका मिला, कुछ अदर लोगों का मिला, और हमने उस ग्रुप को पूरे इंडिया के अंदर फैला दिया। उस ग्रुप के अंदर जो जुड़े हुए लोग थे वो पूरे भारतवर्ष से जुड़े हुए थे, और हमारी कोशिश थी भी जहां जिसको जरूरत है वहां ब्लड उपलब्ध कराया जाए और खून की वजह से किसी की जान ना जाए। दुना जी चलते चलते वो ग्रुप एक सैलाब का रूप ले गया, और उस ग्रुप को हमने रक्तदान महादान के नाम से भारत के हर राज्य के अंदर स्थापित किया। अलग अलग राजस्थान का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है। रक्तदान महादान हरियाणा, रक्तदान महादान राजस्थान, रक्तदान महादान बिहार। और हमें इतनी कामयाबी मिली भगवान के सपोर्ट से और आप सबके भाइयों के कृपा से, आप सबके भाइयों के सहयोग से, कि हमें इतना विश्वास हो गया भी आज हमारे ग्रुप के अंदर किसी की रिक्वायरमेंट आएगी, हमें 2 यूनिट की, 5 यूनिट की, 10 यूनिट की जरूरत है, वो उस ग्रुप के अंदर आते ही शोल हो जाएगी। हाँ होई है जी, मैं तजर्बा किया 2 बंदे ते। हाँ जी, होई है, प्रताप जी ने करी से। दोना जी आपने 2 बंदे पे किया, हो सकता है उनको 1 या 2 यूनिट की जरूरत हो, सतवीर जी को पता है। और मैं आपके पास सामने वो चीज दोहराना चाहता हूं, टाइम तो काफी हो गया फिर भी। एक बार दिल्ली जैसे शहर के अंदर किसी को 24 यूनिट की जरूरत थी। दिल्ली ऐसा शहर है, वहां पैसे देने पे ब्लड नहीं मिलता जी, नहीं मिलता है। क्या हुआ, एक अपने ये किडनी ट्रांसफर का केस था, हमारे पास रिक्वायरमेंट आई, हम नहीं जानते वो बंदा कौन था, प्रताप जी नहीं जानते बंदा कौन था, मैं नहीं जानता बंदा कौन था। कहते जी हमें 24 यूनिट की जरूरत पड़ेगी। कब पड़ेगी? कहते जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे जरूरत पड़ेगी। आज 2 की, कल 5 की, कल 3 की। तो हमारी ब्लड के रिलेटिव एक संस्था है वहां दिल्ली, जिसके अंदर हम कई बार कैंप लगा चुके हैं, जिसके सहयोग से प्रीतमपुरा ब्लड बैंक। उनसे हमने बात की, प्रताप जी ने बात की। प्रताप जी कहने लगे भाई ऐसा ऐसा एक हमारे पास केस आया, उसको लगभग 24 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ेगी, बताओ आप हमारा क्या सहयोग कर सकते हो इसमें। उन्होंने हमें इतना कहा भाई आप ये बताओ हमारा सहयोग क्या चाहिए। कहता जी आप बताओ। प्रताप जी ने कहा आप बताओ। कहते जी प्रताप जी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको 24 यूनिट चाहिए, हम 34 यूनिट देंगे उनको, 34 यूनिट। जब उनको जरूरत हो आप हमारा नंबर दे दो, जैसे उनको चाहिए करंट ब्लड चाहिए हम उसको डोनेटर मतलब उसी टाइम डोनर को बुला के देंगे। उनको होल ब्लड चाहिए होल ब्लड देंगे, जैसा भी उनको चाहिए हम देंगे, आप टेंशन मत लो। और आप सबके सहयोग से, भगवान के सहयोग से वो उनको 24 यूनिट दे के 2, 4, 5 दिनों में जैसे उनको जरूरत थी वो पूरी कर। लोग कहते हैं कि हम ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं, पर हमें तुझे आपके सामने भी बात रही होगी भी हमें क्या फायदा है, क्या फायदा ए हुंदी है गल हर एक चल दे। आज हम ब्लड दे रहे हैं, लोगों से दिलवा रहे हैं, हमें जब जरूरत होती है ब्लड नहीं मिलता, पैसे देने पैंदे। ए गल मैंने उनको कहा देखो मैं ये नहीं कहता आपको कहीं पहले दिक्कत आई या नहीं आई, पर मैं ये कहता हूं भी हमारी जरूरत
तो उन ब्लड बैंकों ने पूरी की है जिनको हमने ब्लड दिया। अब आपकी क्यों नहीं कर रहे वो? या तो वो ब्लड जो कैंप लगाते हैं आप उनको पूछो। भी कोई कई संस्थाएं ऐसी है धुना जी जो 10 रुपए के लालच में कैंप लगाती है, वो उनसे तोल मोल करती है। भैया आप सतवीर जी कैंप में गए थे, वहां आपने 100 रुपए दिए थे पर यूनिट, हमें आप 200 दो, 300 दो। और हम उनको ये बोलते हैं हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, हमें उस चीज की जरूरत है, हमारे किसी अनजान व्यक्ति को ब्लड की जरूरत हो आपको देना पड़ेगा। आप आओ, हमारे पास मोस्ट वेलकम है। हमें कोई चीज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ब्लड चाहिए। मौके पे जरूरत है हिसाब ना ब्लड देने हैं तो ब्लड चाहिएगा जी। हाँ, जो इकट्ठा करके आपको दे रहे। दुना जी आप मानोगे नहीं, दिल्ली के अंदर जो हमारे सिरसा के अंदर लगभग 1400 रुपए सतवीर जी एक के यूनिट की फीस है रख रखाव की। वो दिल्ली के अंदर है 5400 रुपए। डबल तो टप है, बहुत ज्यादा होगी जी, 5 गुना होगी जी। एक बार एक केस ऐसा आ गया जो बिल्कुल निर्धन परिवार से था, उसने मेरे पास फोन किया, कहता प्रधान जी मुझे ब्लड चाहिए और ये लगभग 5400 रुपए मेरे से एक यूनिट के मांग रहे हैं। तो मेरा और प्रताप का मतलब बहुत बड़ा मेल मिलाप था, हम एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। मैंने प्रताप से कहा यार ये तो बहुत अन्याय हो रहा है प्रताप। उसी टाइम फोन कर दिया, कहता प्रताप जी क्या हुआ? मैंने कहा आज एक दिल्ली के अंदर एक किसी को जरूरत है ब्लड की, वो उससे 5400 रुपए मांग रहे हैं, उसके पास बेचारे को पूरी वो एक महीने कमाई करेगा तो 5400 रुपए नहीं कमा सकता। तो हमारा ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाना और लगाना ये तो बिल्कुल बेकार गया। तो प्रताप जी ने उस प्रीतम प्रा ब्लड से बैंक से बात की और उसने ये कहा भाई ये जो बंदा है आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड दो, ताकि इसकी कहीं ना कहीं इसके रिश्तेदार इसके भाई की जान बच सके। और मुझे याद है उन्होंने बिल्कुल फ्री कॉस्ट पे ब्लड दिया। तो मैं ये मान सकता हूँ जी, देखो आज अगर हम किसी ब्लड बैंक से 10 रुपए लेंगे, आज हमारा काम चल सकता है, हो सकता है ब्लड बैंक का जो आप कैंप लगा रहे हैं उसका खर्चा निकल गया, बट जो हमें ब्लड डोनेट कर रहा है उसको जब जरूरत पड़ेगी तो आप कहां से दोगे? वो बैंक वाले तो आपकी बात नहीं मानेंगे, या मानेंगे दुना जी? नहीं। जब आपने उसको ब्लड बेच दिया तो आपकी बात मानेंगे वो? कई संस्थाएं ऐसा काम करती है, हमारी संस्था ऐसा कोई काम नहीं करती। और प्रताप जी तो बिल्कुल इसके खिलाफ थे, भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो हमारे पास जो बंदा आया है जिसको जरूरत है जिंदगी की जरूरत, उसकी जिंदगी की जरूरत है। तो ऐसा मेरे साथ प्रताप जी का बिहेव रहा, मेरे साथ जिंदगी बीती। ਸਤਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਥੋੜੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ? ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਚਾਂਸ। कहना चाहूंगा कि चलो आपने आज प्रताप जी जैसी महान शख्सियत के लिए आपने हम जैसे उनसे जुड़े हमारे तो मतलब दिलो अजीज हमारे बहुत, हम तो वो बयान भी नहीं कर सकते वो शब्द जो हम मतलब उनसे अब बिछड़ के हम बात कर रहे हैं, तो हम यार मतलब वो नहीं है कि हम मतलब उनके बारे में कुछ ऐसी बात कर सकें या क्योंकि एक वो महान शख्सियत थे जिनके लिए हमने देखा है, हम आंखों से देखा है कि लोगों के मतलब कई बार तो कहते हैं फॉर्मेलिटी, हम किसी के देखो संस्कार पे जाते हैं तो फॉर्मेलिटी से आंसू भी आते हैं और लाने भी पड़ते हैं। और मैंने उनके मतलब संस्कार पे ये चीज देखी कि मतलब एक सामान्य परिवार से जुड़ा आदमी और 2-2.5 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है उनके संस्कार पे, और इससे बड़ी कमाई मैं नहीं मानता कि इससे बड़ी कमाई कुछ हो सकती है। फिर ये भी सुनने को मिला ना भी उस एरिया दे विच इन्ना इकट्ठ कदे किसी ते नहीं। आज हमने भी ये हम उनके अभी परिवार में लगभग डेली आना जाना है हमारा, तो वहां एक 75 साल के बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने ये बात कही हमसे कि बेटा हमने नहीं आज तक हमारी एज में देखा कि हमारे गांव में इतने लोग इकट्ठे हुए किसी के संस्कार पे, तो मतलब इससे बड़ी कमाई नहीं हो सकती। तो मतलब उस बंदे की जो आप कह रहे हो कि समाज सेवी है, उसका जीवन काल छोटा क्यों होता है या किसी का क्या होता है? तो मैं एक स्पोर्ट्स से जुड़ा पर्सन हूं या सिस्टम से जुड़े पर्सन है लोगों के बीच में, तो मैंने भी ये बातें सुनी है कि जो लोग अच्छे लोग होते हैं उनकी उम्र बहुत कम होती है, और जो स्वस्थ लोग होते हैं उनको ही हार्ट फेल होता है।
जो स्वस्थ लोग होते हैं ना, पूरे प्रॉपर स्वस्थ होते बिल्कुल, हैं, हाँ। जिनको हम ये नहीं उनका डाउट नहीं कर सकते कि इन लोगों को ऐसा हो सकता है, तो उनकी अचानक डेथ होती है। तो वो मेरे तो अब आंखों के सामने हमने देखा, हमारा भाई हमने बिछड़ते हुए देखा। क्योंकि कहते जी 11 साढ़े 11 बजे तक तो सिरसा मीटिंग थी ना, 12 बजे तक 12 बजे तक ब्याह अटेंड किए, तीन शादी 12 बजे वो घर पे आया था जी। 12 बजे उनको नथुराम जी सरपंच, जो जिला के डानी शेरा से सरपंच है और जिला के ओबीसी मोर्चा के भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो घर छोड़ के गए उनको 12 बजे। और उस बंदे से जब मिले ना, उसका तो धोखा ही पूरा नहीं हो रहा। हम तो चलो मतलब, क्योंकि वो रात को तो छोड़ के गए और मतलब 1.5 घंटे बाद में ये खबर में जाएंगे, 1.5 घंटे बाद में ये, तो हम पूरा नहीं कर सकते। बट उस बंदे के लिए जितने भी हम शब्द गए वो थोड़े हैं, क्योंकि जो उसके समाज सेवा, क्योंकि देखो जीते जी हम ये चीजें नहीं जान पाते, क्योंकि इतनी बातें हमारे पास आप भी नहीं हमसे पूछते और हम भी नहीं बताते। और आज उनके जाने के बाद में जो बातें हमारे सामने आ रही है ना, तो हम तो ये कह रहे हैं, हमने एक हमारा अनमोल साथी, चलो हमारा तो था ही, लेकिन हम तो ये समाज का एक अनमोल साथी हमने खो दिया। जो बातें हम हर आदमी से सुन रहे हैं, आपसे सुन रहे हैं, आपके यहाँ 4 आदमी और से सुन रहे हैं, बाहर से हमारे पास कोई जयपुर से, कोई दिल्ली से, कोई कहीं और से फोन आ रहे हैं, तो वो उन सब का दुख हमसे सुना भी नहीं जा रहा, देखना तो बहुत दूर की बात है। वो लोग भी ये करें, तो परिवार को तो हम क्या सोच सकते हैं कि परिवार की एक्सेप्टेशन क्या हो। तो लेकिन मैं तो आज ये कहना चाहूंगा कि उस बंदे की एक, हमारा संगठन मानव संरक्षण कल्याण संगठन की एक हमारी एक मुहिम, हमारी जो ऊपर की हेड बॉडी थी उसकी एक मुहिम थी कि ब्लड के कोई आदमी की जान ना जाए। अगर उस चीज को किसी ने हमारे संगठन में सक्सेस किया, चाहे मैं भी हूँ, प्रधान जी भी हैं, चाहे आप भी हो, आप भी हमारे साथ जुड़े हो, काफी टाइम से जुड़े हैं, पूरा ऑल इंडिया हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अगर उस मुहिम को किसी आदमी ने सक्सेस किया है तो वो हमारे प्रताप जी थे, क्योंकि वो रात को 2-2, 2:30 बजे, 3 बजे भी आप अगर उनको फोन करते, उस मैसेज आ गया ना, मैसेज आ गया, तो वो बंदे ने उसी टाइम मैसेज देख के उस पर कार्रवाई स्टार्ट कर दी। आपको याद होगा कोरोना काल के दरमियान जब वो क्या बोलते हैं उसको, प्लेट्स की जरूरत होती थी, बिल्कुल प्लेटलेट की जरूरत थी, हाँ, तो उस बंदे ने रात को 2-3 बजे उठकर वो फोन पे लगा रहता था 2-3 बजे 4 बजे तक, और रात को 2 बजे मैसेज आ गया, उसने मेरे को फोन किया, प्रताप जी, सुखबीर जी को फोन किया, आपको फोन किया, और सुबह होने से पहले उसने उसकी जरूरत पूरी की है कोरोना काल में भी। नहीं तो आजकल आपके परिवार ले नहीं करता है ना, कोरोना काल से तो मतलब एक दूसरे देख ले नहीं सीखे, पास है परिवार में भी नहीं देखते, भरा बैठा है तो बैठा है भाई। अगर किसी का मतलब कोरोना काल की तो ऐसी बात करते हैं कि अगर किसी का बाप भी एक्सपायर हो गया ना, तो उसको हाथ नहीं लगा रहे थे। हाँ, तो 4 जने कपड़े पा के आते थे, दूसरे रबड़ दे पा के, वो टीम आती थी, आपको वो भी टीम आती जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड की गई थी, जो दिहाड़ी पे थी या तनख्वाह पे थी। सतवीर जी, आपको वो भी याद होगा, अपने मार्केट कमेटी के सामने एक रेडी वाला था, कुलचे वाला था, हाँ कुलचे वाला, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया कोरोना के अंदर, और उसको अपने हिसार जो ये अग्रवा मेडिकल कॉलेज के अंदर, वहां ब्लड की जरूरत थी 4 यूनिट की। प्रताप जी ने जैसे कैसे मुझे बोल के, आपको बोल के, स्टीर जी को बोल के, वो 4 जो उसको यूनिट जरूरत थी उसकी व्यवस्था की, और फिर हम सब उनको जो डोनरों को 2 गाड़ियों के अंदर लेके अग्रवा मेडिकल गए हैं, वहां उनका ब्लड डोनेट करवा के उस बच्चे की जान बचाई है। फिर पुलिस वाले जाने नहीं देते थे कहीं, हाँ नहीं जाने देते, ये मजे की बात है, नहीं जाने देते, पर इस काम के लिए जाना है, पर वहां से डीसी को फोन करवाया, किसी को वाइस टीम को फोन करवाया, करवा के वहां पहुंचे, पर उसको जुनून था, और वो जुनून था प्रताप जी का कि भाई बंदा बचाना है, कैसे बचाना है, खून के लिए नहीं मरना चाहिए। और बंदे डोनर्स लेके, आप जैसे जो जिसका ब्लड बी ग्रुप था, सी ग्रुप था, जो भी ग्रुप था, वो लेके हम वहां पहुंचे, फिर वो भी बगैर लालच तो है ना, बगैर लालच, अपना तेल तेल घर से देके, अगर वो गाड़ी, अगर आपका डोनर रहा, आपको गाड़ी का तेल डलवा के तो आपको भेजा। हमारी 2 गाड़ियां वहां खुद की गई थी, पल्ले से उसका खर्चा हुआ अपनी जेब से, और फिर उसको हम रकतदान करके आए हैं। प्रदीप जी, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो सच्चाई ये है, उनके ब्रदर ने हमें बात बताई, जिस दिन उनका वो अपना शरीर उनकी शरीर छोड़ गए थे, और वो घर के आगे डेड बॉडी उनकी पड़ी थी। 5:30 बजे एक फोन आता है उनके फोन पे, 5:30 बजे उनके ब्रदर ने बताई, उनके ब्रदर ने फोन उठाया,
ये कहते हैं कि भी एक फोन आया क्या जी, हमें वहां हम फलाने हॉस्पिटल से बोल रहे हैं और हमें एक ब्लड चाहिए, इस ग्रुप का ब्लड चाहिए। तो उसके ब्रदर ने हमें बताया कि उससे ब्रदर से बोली नहीं गई बात, क्या बोले कि डेड बॉडी ब्लड देने वाला था, वो तो सामने पड़ा है, उसकी तो डेड बॉडी पड़ी थी। मतलब इससे बड़ी बात क्या होती है, मतलब लास्ट दिन भी इस चीज के लिए फोन आता है उनके पास। और आपको मैं बताऊं, कोरोना काल में वैक्सीन के लिए लोग भागते थे, आपको ही पता है कि वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे लोग, वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने रिक्वेस्ट की, सबसे रिक्वेस्ट, आपसे रिक्वेस्ट की, मेरे से, आप पत्रकार हो, हम सामाजिक लोग हैं तो हमसे रिक्वेस्ट की, लेकिन हम भी प्रताप को ये कहते हैं यार क्या पता क्या सिस्टम है क्या नहीं है, क्या यार अगर कोई गवर्नमेंट किसी चीज पे अभियान चला रही है तो वो कहीं ना कहीं अच्छा होगा, तो हमें लोगों का इसमें बेनिफिट होगा। तो प्रताप जी ने हमें भी इस चीज के लिए उत्साहित किया, पूरे सिस्टम को उत्साहित किया। तो उस टाइम में भी कम से कम आप मानोगे नहीं तो 300 कैंप गवर्नमेंट नहीं लगवा पाई और 300 कैंप हमारी संस्था ने और प्रताप जी ने लगवाए। वो 300 प्लस कैंप थे जी, 300 प्लस कैंप लगे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर भी ये कहने लगे हमारे पास तो कोई लगवाने नहीं आता था और आपने इतने कैंप लगवा के, आज भी वो अस्पताल वाले मानते हैं जी। मतलब उस आदमी की क्या क्या हम बातें आपको गिनाएं कि जिसके लिए समाज उनको आज भी याद कर रहा है। कल हम यहाँ आपके पास खड़े थे तो सामने मल्लिका के सरपंच मिल गए, तो वो बोले कि यार उस आदमी का मैं क्या गुणगान कर सकता हूँ कि मैं एक ऐसी परिवार से मैं सरपंच बना और इतने बड़े गांव में सरपंच बना, उस आदमी ने मेरे को ऐसी ऐसी गाइडेंस दी कि जिससे मैं आज मेरे गांव की भलाई का काम कर रहा हूँ। कि वो बिना लालच के मेरे को बार बार फोन करता था कि यार तू अपना एक काम कर ले, तू कर सकता है, तेरे को तेरे समाज के लिए उभारने के लिए तेरे को कोटे से सरपंच बनाया गया, तो तू ये काम कर तेरे समाज के, क्योंकि दिल दे साफ से है ना, दिल दे साफ से मतलब उन्होंने कदे आ सोचा नहीं कि मैं मेरे वास्ते काम करा या कि उन्होंने सदा ही समाज वास्ते सोचा। जी टाइम तो काफी हो गया, फिर भी मेरे को एक बात और याद आ गई प्रताप के लिए। एक जयपुर एसएमएस के अंदर एक कोई पेशेंट था जिसका ऑपरेशन होना था, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 तारीख को है और ब्लड ना मिलने की वजह से उसका ऑपरेशन 3-4 दिन डिले हो गया। तो गर्मियों का दिन था, रात को लगभग 12-1 बजे फोन आया, कहता जी हमारे ये दिक्कत हो रही है और ब्लड ना मिलने की वजह से हमारा ये जो ऑपरेशन है ये डिले हो रहा है और डिले होने के कारण हो सकता है हमारा बंदा चले जाएगा। तो प्रताप जी ने मुझसे बात की, सतवीर जी से बात की, फिर सलाह करके मैंने उनसे कहा भी आप उस डॉक्टर का नंबर लो जो उनसे ब्लड मांग रहे हैं। उन्होंने उस डॉक्टर का नंबर लिया और अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप और मैं उठे भी नहीं थे उससे पहले उस डॉक्टर से बात की, फिर डॉक्टर साहब आपको ए पॉजिटिव चाहिए और इसके पास ए पॉजिटिव है नहीं, इसका मतलब इसके बंदे का ऑपरेशन नहीं होगा, ये बंदा मर जाएगा। कहता जी हमने कभी बात ही नहीं की, तो ये बंदा 3 दिनों से 4 दिनों से ऑपरेशन के लिए क्यों चिल्ला रहा है? कहता जी कोई बात नहीं, ये मैं या मेरे बंदे या मेरे स्टाफ से कोई गलती होगी, आप इसको भेजो और इसका ऑपरेशन, इसको कहीं से कोई ब्लड लाने की जरूरत नहीं है, इसका ऑपरेशन हो जाएगा और भगवान से ये निवेदन करता हूँ इसकी जिंदगी बच जाएगी। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग 10 बजे उसका ऑपरेशन हो गया और वो बंदा बिल्कुल स्वस्थ अपने घर पे आया। वो सभी प्रताप जी की देन थी। मतलब ये बहुत सारे किस्से ने जी, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ मतलब ਆਪਾਂ ਤਾਂ मतलब अपने बुजुर्गों की कहावत कह सकते हैं कि अच्छे इंसानों की आदत जरूरत यहाँ दुनिया में नहीं, ऊपर वाले को भी जरूरत है। तो इसी में उनका हम ये कह सकते हैं कि मतलब हमारा साथ उनके साथ इतना ही था और हमारे अच्छे इंसानों की जरूरत ऊपर भी इतनी है। तो ये तो परमात्मा ने बनाया कि सिस्टम किसका कैसे क्या है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो उन्हों की ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ जो ਹੁਣ कमी है ना जी, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਟਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਸਭ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਗੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਘਾਟੇ ਦਾ 15 ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ हाँ, ਮੀਡੀਆ मतलब ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ जुड़े हो, हाँ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, गवर्नमेंट देखा है। हॉस्पिटल के अंदर जितने कोरोना से रिलेटेड जो पेशेंट थे, जितने डॉक्टर थे, सबका उन खाना सबका हमारी खाना संस्था से जाता है। अपनी संस्था के द्वारा जाता था। पर हमारी संस्था ने कभी ये नहीं कहा भाई हमारी संस्था ये काम करे। ਅੱਜ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, हाँ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, हमारी ਜਿਹੜੇ संस्था ਕੰਮ ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ सिर्फ ਕਰੇ ये ਹੋਏ। कहा है हाँ। कि हमारी संस्था ये काम करने जा रही है, अगर किसी को जरूरत हो तो हमसे संपर्क करे। पर हमारी संस्था ने ये नहीं कहा कि हमारी संस्था ने इसके लिए ये किया है। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ जी, पत्रकार बुलाओ जी, और फोटो बात करो, है तो ना, बहुत है ये दुना जी, नहीं हुई ये कभी। सतवीर जी अगर करेंगे तो दिन निकल जाएगा और आपके चैनल को लोग ये कहेंगे भी आपने बहुत बड़ा वीडियो बना दिया है। पर उसकी किए हुए कार्य की बात खत्म नहीं होगी। नहीं होती, ये नहीं ये होती। सच्चाई है जी। देखो कई बंदे ना मतलब ऐसे कहना, मतलब आप ना मतलब उनकी वीडियो देख लेना, एक आधे आपके जैसे साथियों ने वहां वीडियो बनाई थी, आप किसी भी हम तो काफी जुड़े हुए हैं उनसे, चलो हम तो ये कह सकते हैं कि संस्था से जुड़े हुए हैं, उनके साथी भी थे, बचपन के साथी भी, वैसे भी साथी थे, बट उसमें आपको जो वीडियो में कोई आदमी दिखाई देता है ना, वो दो वहां 500 लोग थे, 2000 लोग थे, जो भी थे, उनमें से आपको कोई भी दिखा, उनसे आप बात पूछोगे ना तो उस बंदे के बारे में यही बातें आएगी कि ओरिजिनल आंसू थे, ओरिजिनल वैसे हाँ। उसके जाने का गम हर एक आदमी को था। और मेरी तो लास्ट में एक आपसे यही सभी से एक निवेदन आपके चैनल के थ्रू कि हमारी संस्था के थ्रू ना उनके मतलब गमगीन जो विदाई हम कह सकते हैं उसके उपलक्ष्य में हमने एक ना मतलब ये एक श्रद्धांजलि सभा रखी है रविवार 9 तारीख को 9:30 बजे सनातन धर्मशाला में जी। तो सभी मेरे समाज सेवी बंधुओं से या जो भी जिनके वो कभी आगे पीछे हाँ। आगे जहां भी वो काम आए हो तो वो आकर वहां पर अपनी श्रद्धांजलि वहां सभा में शामिल होकर उनको पुष्प देकर अपनी मतलब व्यक्त कर सकते हैं, दुख साझा करना चाहिए दुख साझा कर सकते हैं। ते मतलब मैं तो सारे ਨੂੰ ਆਈ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਈ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, मतलब हर बंदे मतलब कितने न कितने तो जुड़े हैं ताई फोन आ रहे हैं। अगर वो देखो फैमिली को नहीं जानते, उनकी फैमिली उनके पापा को नहीं जानते, उनके ब्रदर को नहीं जानते, उस तरह साडे सर्कल नाल जुड़े होए सी सानू फोन आते ने और साडे दा जी उन्हां दे घरे मतलब सवेरे शाम दोनों टाइम चक्कर लगदे ने। थोड़े वर्गा भी कहंदा जी मैं उत्थे जाना है, तुसीं बाहरों आए हो, तुसीं कहोगे भी ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਗਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਆਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਵੇ ਪਹਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। सतवीर जी दुन्ना जी मैं ज्यादा बात टाइम ना लेते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप दोनों को शायद दुन्ना जी को याद नहीं है, सतवीर जी आपको याद होगा कि एलनाबाद के अंदर एक मतलब क्या है बहुत बढ़िया फैमिली है जिसके बेटे का किडनी ट्रांसफर का केस था जयपुर के अंदर। ये बातें बहुत होती है जी पर बता नहीं सकते, पूरी रात निकल जाए। तो सपरा जी के थ्रू हमारे पास मैसेज आया
भी इनको वहां 14-15 यूनिट की जरूरत थी, ये जरूरत है। मैंने सरपंच से प्रताप से बात की, प्रताप जी ऐसा है, तो प्रताप जी ने मेरे को विश्वास दिलाया, भाई प्रधान जी आप टेंशन मत लो और उनके परिवार को ये बोल दो भी इनको 14 नहीं, इनको 24 या 34 या 54 यूनिट की जरूरत हो वो हम पूरी करेंगे। और भगवान की कृपा से हमारी टीम के सहयोग से जयपुर के अंदर जितनी उनको जरूरत थी, जैसे जैसे जरूरत थी, एलनाबाद की फैमिली है सर, उसकी जरूरत संगठन के सहयोग से और प्रताप जी के कर्म से, प्रयासों से वो पूरी हुई है। एक बार क्या हुआ, दुना जी अपना कैंप चला था जी जनता अस्पताल में, वहां से निकलते एक मेडिकल की शॉप आती है मंडा जी, तो मैं कैंप के 2 दिन बाद में कुदरती मंडा जी की फ्रेंड सर्कल है, जाने पड़ते मंडा जी के पास गया था। मंडा जी ने कहा एक फैमिली आई थी राजेश आपके कैंप में। मैंने कहा फिर बहुत आते लोग, कहते यार वो फैमिली ने ये कहा भाई हम और कहीं ब्लड डोनेट करें ना करें, इस संगठन का जब कैंप होता है, प्रताप जी का, राजेश जी का, सतवीर जी का, इस संगठन का कैंप होता है तो हम वहां ब्लड डोनेट जरूर करते हैं। तो मंडा जी ने कहा भाई इसमें क्या है, अलग से क्या बात है। कहते जी हमें एक बार ब्लड की जरूरत पड़ गई थी और इनके कैंप में हम कभी नहीं आए थे, पर इन्होंने हमारी जरूरत एलनाबाद से 200-400-500 किलोमीटर दूर पूरी की थी। तब से मेरी और मेरी फैमिली ने ये शपथ ली है भाई और कहीं हम ब्लड डोनेट करें ना करें, इनके संगठन का जब कैंप होगा तो उसमें हम विद फैमिली आके ब्लड डोनेट करेंगे। मुझे यार बड़ी फीलिंग हुई, देखो हम कुछ कर रहे हैं उसका मतलब परिवार तक का ये हौसला डबल हो जाता है ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, बहुत फर्क बाकी दुना जी देखो उस इंसान को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उसके बारे में जितने हम शब्द करें बहुत कम है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर उसको एक बार श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उसके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की हिम्मत प्रदान करे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੇ ਬਗੈਰ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਚੈਨਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਰਿਣੀ ਰਹੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। जय हिंद।